बच्चों, वंदना ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे गाउस का नियम। ठीक है, तो गाउस का नियम है क्या? गाउस का नियम किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश और उससे गुजरने वाले फ्लक्स, बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश और उससे गुजरने वाले फ्लक्स, इन दोनों के बीच जो रिलेशन व्यक्त करेगा वो हमारा क्या कहलाता है? गाउस का नियम। ये नियम कहता है कोई भी बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। या वैसे लिख सकते हैं कि गुजरने वाला फ्लक्स बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता ε0 के अनुपात के बराबर होता है। ऐसे बोल दो इसे। क्लियर? यहां आ गया। आपने पीछे को पढ़ा हुआ है कूलाम के नियम वाले में कि K इक्वल टू होता है 1/4πε0। 4π को यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4π K इक्वल टू क्या होगा? 1/ε। और इस 1/ε0 की वैल्यू हम समीकरण 1 में क्या कर देते हैं? 1/ε0 की जगह हमने क्या लिख दिया? 4πK। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? 4πKQ। और इसे भी क्या कहते हैं? गाउस का नियम कहते हैं। और ये नियम कहता है, चाहो तो आप इससे डेफिनेशन लिख लो कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध आवेश तथा 4πK के गुणनफल के बराबर होता है। बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q तथा 4πK के गुणनफल भी क्या होता है? बराबर। ये हमारा क्या है? गाउस का नियम। सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे गाउस के नियम की व्युत्पत्ति, कि गाउस के नियम को कैसे निकाला जाए। यह लिखा आता है कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति, एक ही है। तो इसके लिए हमने इसी के प्रकार का, इसके लिए हमने एक अनियमित आकार का बंद ले लिया, अनियमित ले लिया, और उसमें कोई एक बिंदु आवेश Q किसी बिंदु पर रखा है। क्लियर? और इस बिंदु आवेश से स्थिति सदिश R पर एक कोई बिंदु क्या ले लिया? P। क्लियर है? इस बिंदु P पर Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पृष्ठ की क्या होती है? लंबवत। क्लियर? हमको गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करनी है, तो हम क्या करते हैं? इसकी सतह पर एक छोटे से अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल की क्या कर ली? एक छोटे से पृष्ठ क्षेत्रफल की हमने क्या कर ली? ले ली ये कल्पना। और इस अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल के द्वारा बिंदु O के साथ अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल के द्वारा बिंदु O के साथ बनाया गया घनकोण क्या ले लिया हमने? D ओमेगा। जो घनकोण है इसको क्या मान लिया? D ओमेगा। और अल्पांश की दिशा, अल्पांश की दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के साथ कितने डिग्री के कोण पर स्थित है? थीटा। जो ये अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल लिया है, यह विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ कितने डिग्री के कोण पर स्थित है? ये थीटा। क्लियर है? तो हम लेते हैं बिंदु आवेश Q। बिंदु आवेश Q से कितनी दूरी ले रहे हैं हमने? R दूरी पर स्थित बिंदु, R दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
पीछे हम पढ़ चुके हैं तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर 1/4πε0 Q/r², जिसकी गणना हमने की थी कूलाम के नियम से, बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र। क्लियर? फिर हमने बोला पृष्ठ पर अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल, अल्पांश यानी छोटा सा भाग, बहुत छोटा, अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, जिसका पीछे को कल ही हमने फॉर्मूला पढ़ा है विद्युत फ्लक्स में d5 बराबर E वेक्टर डॉट ds। क्लियर? या डॉट जो अदिश गुणनफल का साइन है, यदि हम डॉट को हटाते हैं तो क्या आ जाएगा E ds cos थीटा। क्लियर? E का मान आप ऊपर निकाल चुके हो और उसको इसलिए हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। E की जगह क्या रखा है आपने 1/4πε0 Q/r², जहां हमने E को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या उसके परिमाण के नाम से जाना है। क्लियर? यदि हम पूरे पृष्ठ की स्टडी करें, इस पूरे के लिए, पूरे बंद पृष्ठ के लिए स्टडी करते हैं, तो हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, रैखिक समाकलन। ओनली खुला पृष्ठ होता है तो किसका यूज करते हैं, समाकलन, और यदि बंद पृष्ठ है तो बीच में ये गोला लगा देंगे, जो इसको लीनियर इंटीग्रेशन रैखिक समाकलन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? dx का समाकलन हम पढ़ते हैं, x लेवल क्लास में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x। सिमिलरली d5 का क्या पढ़ा अभी, फाई, तो d5 का इंटीग्रेशन का मान हो गया फाई Q/4πε0, एक कांस्टेंट की फॉर्म में, तो अंदर क्या बचा ds cos θ/r²। क्या बचेगा Q/4πε0 कांस्टेंट के रूप में कहां निकाल लिया, बाहर, क्या बचा अंदर ds cos θ/r², और ds cos θ/r², इसको हम बोलते हैं घनकोण। क्या बोलते हैं इसे, घनकोण, क्योंकि पहले, इससे पहले हमने कल ही टॉपिक पढ़ा है ds cos θ/r² बराबर d ओमेगा। ओके, और एक बंद पथ के लिए, एक पूरे क्लोज पथ के लिए इस पूरे घनकोण का मान कितना होता है, हमेशा 4π। 4π से 4π क्या होगा, कैंसिल, और आपके लिए आ जाएगा phi इक्वल टू Q/ε0, phi इक्वल टू Q/ε0। यही हमारे गाउस के नियम की व्युत्पत्ति है। तो आज भी हमने पढ़ा है पहला टॉपिक गाउस का नियम, देन सेकंड है आपका गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। अब थर्ड लेते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो आवेश के सतत या सममित वितरण के कारण, आवेश के सतत या सममित वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम कौन से नियम का उपयोग करते हैं, गाउस का नियम। सतत आवेश वितरण जो आपको पढ़ाया गया उसमें हमने बोल ही दिया था कि सतत आवेश वितरण हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको गाउस के नियम का भी उपयोग करना है, और गाउस का नियम काम लेने के लिए और विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए हम एक बंद पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना, और उस बंद पृष्ठ का नाम दिया जाता है गाउसियन पृष्ठ। गाउस ने किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक बंद पृष्ठ बनाया, और उस बंद पृष्ठ को उसने नाम दिया था अपने नाम से ही गाउसियन पृष्ठ। और इसके अनुप्रयोग में आज पहला पॉइंट हम लेते हैं, गाउस के नियम से समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित गोलीय कोश या खोखला गोला, समरूप आवेशित खोखला गोला, ये हमने एक कैपिटल R त्रिज्या का एक खोखला गोला लिया है, जिसको दिया गया आवेश Q, जिसको दिया गया आवेश Q उसके पृष्ठ पर, उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित है। कहां वितरित है, उसकी सतह पर। क्लियर? अब इसमें हम पढ़ते हैं, जब बिंदु P उस गोलीय कोश के कहां स्थित है, बाहर,
जब कोई बिंदु जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस पृष्ठ के कहां स्थित है, बाहर, जैसे यहाँ पर इस बिंदु P की इस केंद्र से दूरी हमने क्या ले ली, r, क्या ले ली, r। अब क्या करते हैं, इस बिंदु O को केंद्र माना, केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की क्या कर ली, रचना। O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या की एक गोलाकार पृष्ठ की क्या कर ली, रचना। क्लियर, ओके। इस पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु इस केंद्र से इक्वल डिस्टेंस पर है, समान दूरी पर है। इस कारण प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहीं भी निकाल लो हमेशा क्या आएगी, समान। प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या है, समान, और दिशा सदैव उस पृष्ठ की क्या होगी, लंबवत। डायरेक्शन सरफेस के हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के कोण। क्लियर। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, इस P पर, तो इस पर हम एक छोटा सा क्या ले लिया, ये अल्पांश। इस बिंदु P पर एक छोटा सा क्या ले लिया, अल्पांश क्षेत्रफल। और इस क्षेत्र से गुजरने वाले फ्लक्स की यदि हम गणना कर लेते हैं तो अन्य छोटे छोटों की ज्ञात करके सबका टोटल कर देंगे और कुल फ्लक्स की हमको गणना हो जाए। क्लियर। तो इस अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा भी सतह के लंबवत है, क्योंकि पृष्ठ अल्पांश को जब हम व्यक्त करते हैं तो उसकी दिशा सदैव पृष्ठ के कहां दिखाते हैं, लंबवत, जब उसको सदिश रूप में व्यक्त करना है। तो इससे E की जो दिशा आ रही है वही आपके अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा है, तो दोनों की दिशा समान है, तो इनके बीच का कोण क्या आ गया आपका, 0 डिग्री। क्लियर। तो अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स जिसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, E वेक्टर डॉट ds। क्लियर है। और जब अदिश गुणनफल का साइन हटाते हैं हमेशा क्या लगा देते हैं, cos। क्लियर। फिर हमने पढ़ा है कि यहाँ पर थीटा का मान कितना आ रहा है आपका, 0। cos 0 का मान कितना होता है, 1। ये तो केवल कितने के लिए, केवल एक छोटे से अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल। यदि पूरे के लिए निकालेंगे तो दोनों तरफ क्या कर दोगे, समाकलन। दोनों तरफ क्या कर दिया आपने, समाकलन। कौन सा बंद पृष्ठ है तो कौन सा समाकलन करते हैं, हमेशा रैखिक समाकलन, लीनियर इंटीग्रेशन। क्लियर है यहाँ तक। d का फाई, E का मान पढ़ ही चुके हैं, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, एक समान होता है। गोलीय सतह है, गोलीय सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। त्रिज्या कितनी है गाउसियन सतह की, स्मॉल r, तो गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर। इसको हमने लिख दिया समीकरण नंबर 1। लेकिन कौन से नियम की सहायता से स्टडी कर रहे हो आप, गाउस का नियम। और गाउस का नियम कहता है कि phi = q/ε0, जहां q क्या बोलते हैं, गाउसियन सतह के अंदर उपस्थित आवेश, और गाउसियन सतह के अंदर आवेश हमने कितना माना है, q, तो q/ε0। जो समीकरण एक से फ्लक्स है दूसरे से वही फ्लक्स है, दोनों को एक दूसरे के क्या कर दिया, इक्वल। मेरे को E की गणना करनी है तो 4 पाई स्क्वायर नीचे आएगा, आपका फॉर्मूला आएगा E = 1/4 पाई ε0 q/r। क्लियर। और यदि हम इसे सदिश रूप में लेंगे, E वेक्टर = 1/4 पाई ε0 q/r। क्यों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी राशि है, सदिश, और सदिश को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं कैपिटल। ये तो हमने कब निकाला है, जब बिंदु P उसके कहां स्थित है, बाहर। सेकंड अभी हम पॉइंट पढ़ेंगे अंदर और सतह पर। ओके, सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं, जब बिंदु P, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह हमारी गोलीय कोश की कहां पर स्थित है, सतह पर। सतह का मतलब ये हमारा गोलीय कोश था,
सेंटर क्या ले रहे थे O, त्रिज्या हमारी क्या थी R। तो हम बोल रहे हैं कि जो बिंदु P है वो केवल इसकी सतह पर स्थित है। जब ये सतह पर स्थित होगा तो ये स्मॉल r किसके बराबर हो जाता है, कैपिटल R के। इस अवस्था में इसको सॉल्व करने की बजाय हम डायरेक्ट कौन से समीकरण, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से कहाँ निकालना है आपको, सतह पर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। ये कहाँ करना हो गई आपकी सतह पर। यदि आप चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R के एकांक सदिश है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त कर रहा है। लास्ट जो इसका थर्ड पॉइंट है, जब बिंदु P अंदर स्थित है, गोलीय कोश या खोखले गोले की कहाँ स्थित है, अंदर होगा तो स्मॉल r कैपिटल R से क्या हो जाएगा कम। भैया गोलीय कोश लिया, आवेश केवल कहाँ है, इसकी सतह पर है, सेंटर क्या लिया है O, त्रिज्या क्या चली है कैपिटल R। अब बिंदु P कहाँ स्थित है, अंदर। कहाँ है, अंदर। अब हम पढ़ चुके हैं कि चालक या गोलीय कोश को जो भी आवेश देंगे वो केवल कहाँ पर है, उसकी सतह पर। कहाँ पर है, सतह। जब आवेश सतह पर है तो अंदर आवेश की मात्रा क्या हो गई, 0। आवेश 0 है तो अंदर से गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या हो गया, 0, गाउस के नियम से। और जब गुजरने वाला फ्लक्स और आवेश 0 है तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके फॉर्मूले में चाहे पुट करके देख लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अपने आप ही क्या हो जाएगी, 0। तो क्या स्पष्ट हुआ कि बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है कि जितनी ज्यादा दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालोगे उसकी तीव्रता का मान उतनी तेजी से घटेगा, जबकि अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, 0। यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच एक ग्राफ प्लॉटेड कर दें, एक ग्राफ बनाया जाए, ये सेंटर, ये हमने ले ली सतह और ये है सतह की बाहर। सतह के बाहर E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर मीन जैसे जैसे r बढ़ रहा है E का मान लगातार घट रहा है, जबकि अंदर E का मान कितना आ रहा है, 0। क्लियर। और सतह पर E का मान क्या है, अधिकतम। सबसे ज्यादा मान कहाँ प्राप्त हो रहा है, सतह पर। सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ रही है, अधिकतम। बाहर क्या आ रही है, E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, जबकि अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। चालक गोला, ये हमने चालक गोला। अब चालक गोले को प्रारंभ में आवेश दिया Q प्लस का, दिया गया आवेश कहां गया, उसके अंदर मान पहला गया। अब यदि हम और आवेश देंगे, लगातार थोड़ा थोड़ा आवेश देंगे, तो प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करने के कारण जो आवेश लगातार दिए जाएंगे वो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लगातार कहां जाते जाते हैं, दूर। कहां, जब तक कि वो अधिकतम दूरी पर नहीं पहुंच जाए, यानी वो कहां नहीं पहुंच जाए, सतह पर। और इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा कम समय लगता है, 10⁻⁻⁹ सेकेंड। इतना कम समय कि उसको गणना करना बहुत टेढ़ा। इस कारण बोलते हैं कि जो भी चालक को आवेश, अतिरिक्त आवेश जितना भी दोगे वो केवल कहाँ है, सतह पर, और अंदर कुल आवेश की मात्रा क्या होती है, 0। जिस प्रकार से आवेशित खोखले गोले या चालक गोलीय कोश के भीतर होती है। तो इसके कारण भी यदि हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना
कोई 3 बिंदुओं पर करेंगे, बाहर, सतह पर, अंदर। से गोलीय कोष के कारण जो आपने पढ़ा है पीछे, गोलीय कोष के कारण बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की सेम पूरा कंप्लीट करना है, कोई चेंज नहीं करना। और आपको वही फॉर्मूला, वही सूत्र आपको क्या करना है, करना कि E बाहर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यदि हमसे सतह पर पूछेगा तो स्मॉल r की जगह हम कैपिटल R का उपयोग कर लेंगे। और यदि आपसे अंदर पूछे तो हम पढ़ते हैं कि चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर पाया जा रहा है, अंदर आवेश की मात्रा क्या होती है, 0, इसलिए गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या है, 0। इस कारण अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु का विद्युत क्षेत्र या उसकी तीव्रता का मान भी क्या होगा, 0। सेम उसी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा आपका ग्राफ जो गोलीय कोष के लिए बना है कि सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम, सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ लगातार क्या होती है, घटती जाती है, जबकि अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य। ओके बच्चों, धन्यवाद।